नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, महाभारत में मौजूद कथा के अनुसार पांडव 5 भाई थे। पांचों भाइयों की एक पत्नी थी जिसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी के जन्म के विषय में कथा है कि उनका जन्म अग्नि से हुआ था। द्रौपदी वीर और गुणी स्त्री होने के साथ ही अत्यंत रूपवान थी, इसलिए जब इनके पिता द्रुपद ने द्रौपदी की शांति के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, तब भारतवर्ष के सभी राजा द्रौपदी की शादी में की अभिलाषा मन में रखते हुए सम्मिलित हुए। पांचाल पहुंच गए और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी द्रौपदी का स्वयंवर जीता और कुंती के कहने पर द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। द्रौपदी के पांचों पति वीर और अजय थे और इसके बावजूद भी 5 लोग ऐसे थे जिनकी द्रौपदी पर कुदृष्टि थी। महाभारत में कौन थे वह 5 योद्धा जिनकी द्रौपदी पर बुरी नजर थी? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं अंगराज कर्ण। दुर्योधन का परम मित्र अंगराज कर्ण की भी द्रौपदी पर बुरी नजर थी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ, उस समय कर्ण भी द्रौपदी से विवाह की इच्छा से पांचाल आया था। जब कर्ण विवाह की शर्त पूरी करने के लिए आगे बढ़ा तो छत्री नहीं होने के कारण उसे स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया। इससे आहत हुए कर्ण ने उस समय द्रौपदी का अपमान किया और जब द्रौपदी को जुए में हारने के बाद सभा में लाया गया तथा कर्ण ने द्रौपदी से कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका मान क्या और अपमान क्या। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है दुर्योधन का जीजा जयद्रथ। दुर्योधन की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था दुशाला। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जयद्रथ द्रौपदी के रूप पर आसक्त था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद जब पांडव वन में दिन काट रहे थे, उस दौरान एक दिन जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी उस समय अकेली थी। मौका देकर जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया और अपने राज्य की ओर चल दिया। लेकिन पांडवों को जयद्रथ के कुकर्म का पता लग गया और जयद्रथ का द्रौपदी को लेकर भागने का प्रयास असफल हो गया। दोस्तों, अब इस लिस्ट में नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो वह नाम है कीचक का। कीचक अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने राजा विराट के यहाँ शरण ली थी। रिश्ते में कीचक राजा विराट का साला था। कीचक काफी बलवान था। कीचक ने जब द्रौपदी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। द्रौपदी को जब कीचक की नियत का पता चला तो उसने पांडवों को कीचक के बारे में बताया। एक रात भीम द्रौपदी के वस्त्र पहनकर कीचक के कमरे में दुल्हन बनकर बैठ गया। कीचक ने भीम को द्रौपदी समझकर जैसे ही घूंघट उठाया, भीम ने उस पर हमला कर दिया और उस हमले में कीचक मारा गया। नंबर 4 की बात करें तो इसमें नाम आता है दुर्योधन। महाभारत का खलनायक योद्धा दुर्योधन को ही माना जाता है। दुर्योधन ने जुए की बाजी जीतने के बाद और उस बाजी में द्रौपदी को जीत लेने के बाद द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींचकर लाने का आदेश दिया था। दुर्योधन ने ही दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा दी थी। द्रौपदी को सभा में लाने के बाद दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटकर द्रौपदी को उस पर बैठने की बात कही थी। इसी कारण भीम ने भरी सभा में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की कसम खाई थी। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस लिस्ट के आखिरी योद्धा यानी 5वें नंबर के योद्धा की। दोस्तों, 5वें नंबर पर नाम आता है दुशासन का। जी हाँ, दुशासन, जो कि दुर्योधन का छोटा भाई था। दोस्तों, दुशासन कौरवों और पांडवों के बीच में जब जुआ हुआ तो पांडव बुरी तरह हार गए थे और दुशासन ने ही इस जुए को खेलने का आमंत्रण पांडवों को दिया था। पांडवों को क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए इस आमंत्रण को स्वीकार करना पड़ा। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हरा दिया और जुए की बाजी में पांडव द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई और द्रौपदी का वस्त्र
हरण नहीं हो सका। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।